बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 10A बेरिया टाउन में हमने नमाज अदा की। ये मस्जिद, ये कमर्शल, यहाँ से रोटियाँ ली। ये कमर्शल आपको इलाका पट्टी नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला अब हम अपनी रिहाइश की तरफ रवा दवा होंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कि देखें यहाँ लोग, मैंने कहा ना कि 1.5 घंटे की फ़्लाइट, दुबई से कराची 1.5 घंटे की फ़्लाइट, लेकिन 1.5 घंटे की फ़्लाइट में काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का कानून, वहाँ की लोगों की जो तरबियत की जाती है, जो उनको कानून का पाबंद बनाया जाता है, वो चीज़ें, वहाँ शऊर। तो बड़े अफसोस के साथ ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में कानून तो बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ़ किताबों की हद तक है। यहाँ तो मैंने ऐसे मतलब एक वाक़यात देखे हैं, बल्कि मैं ख़ुद विक्टिम रहा हूँ कि 1993 में मैं जब यहाँ पे आया मेरी ओवरसीज़ से, तो मुझे यहाँ का इल्म नहीं था। देखें, ये येलो पट्टी भी आपको नज़र आ रही है, जो आप देख रहे हैं। दुबई में भी आपने देखी होगी, मैंने आपको दिखाई। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये मोटरसाइकिलें वगैरह जो खड़ी हुई हैं अपने इलाकों में, अपने उसमें खड़ी हुई हैं हदूद में। तो मैंने कहा कि कानून यहाँ किताबों में लिखा होता है, उस पर अमल दरामद करवाना यहाँ का हुकूमत का और यहाँ की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमने देखा है कि आदमी मर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ मेरे ख्याल से शायद नहीं मिलता। और दीवानी केस में तो वाकई में आदमी दीवाना बन जाता है। यहाँ उनकी जय जयकार होती है, जहाँ पे जो जितना बड़ा मुजरिमों का जितना बड़ा कानून तोड़ेगा, वो उतना ही मतलब बावकार तरीके से यहाँ रहेगा। तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, हमने भी देखा, हमने भी नज़ारा देखा कि एयरपोर्ट पे किस तरीके से लोग जो बाहर जाने के लिए, देखें हम ज़ेबरा क्रॉसिंग हम क्रॉस करेंगे, हम देखते हैं कि गाड़ी रुकती है नहीं रुकती है। देखिए मोटरसाइकिल वाले बड़े वाले जो ये रक्शे वाले जो हैं, जिनका हमने वजूद वहाँ दुबई में तो नहीं देखा था, लेकिन यहाँ हमने ज़रूर देखा है कि यह वायलेशन में पेश होते हैं और ज़्यादातर वायलेशन उनकी तरफ से भी की जाती है। ये ज़ेबरा क्रॉसिंग पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ कितना अमल दरामद किया जाता है। तो गाड़ियाँ वाकई में रुकती भी हैं या नहीं रुकती, ये मैं देखूँगा। क्योंकि ये पाकिस्तान के कराची के शहर में हम हैं, और अल्लाह ना करे कि ये तो आदमियों को अपना भी ख़तरा होता है कि वो मारने वाला खुद सवार हो जाता है, अपनी गलती को नहीं मानता, और ऊपर सामने वालों से कहा जाता है कि आप देख के नहीं चलते थे या आप देख के नहीं चल सकते। यहाँ तो ये वारदातें या यहाँ पे इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि हम अगर रोड पे खड़े हो गए तो कोई रोकता भी है कि नहीं रोकता। हम ये देखेंगे, हम ये वायलेशन देखेंगे कि कोई रोकता है या नहीं रोकता। हम इसको देखें, ये गए भाई, देखें ये है तरीक़ाकार। ये जो बाहर से लोग आते हैं वो इस किस्म की हरकतें करके जाते हैं। और देखें ये चीज़ें जो हैं, दिखाने का मकसद ये है। अभी हम जा रहे हैं तो देखते हैं कि देखें ये रोकता है कि नहीं रोकता। ये बहरहाल ये स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। देखें ये साहब, ये हालत है इधर कराची की आप सूरत हाल देख रहे हो। और आप यकीन करेंगे कि दुबई में काफ़ी दूर से ब्रेक मारी जाती थी, यहाँ लोगों को शऊर ही नहीं है। तो मुझे कहते हुए ये बड़ी शर्म आती है कि ये पढ़ा लिखा तबका ऐसी हरकतें करता है यहाँ पे। आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, मैं खुद रोड पे मौजूद हूँ, और जिस तरीके से मैं वह सड़क से गुज़र रहा था, तो आप बाहर के मुल्कों में देखें तो वहाँ काफ़ी फासले से वो गाड़ी वाला रोक देगा और आपको इशारा देगा कि आप निकल जाएं। वो वहाँ पे पैदल चलने वालों का राइट्स माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी। इसलिए अब नज़र आ रहा है कि लोग यहाँ से क्यों, अच्छे पढ़े लिखे और जो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, यहाँ से क्यों भागना चाहते हैं। अब समझ में ये बात मुझे आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पे मैंने नज़ारा देखा कि काफ़ी लोग जा रहे थे, और मेरे ख्याल से हर इधर दूसरे मुल्क के लोग अगर मुल्क अगर यहाँ की सरहदें अगर ओपन कर दें, तो मेरे ख्याल से शरीफ, बाशऊर और कानून को फॉलो करने वाले सारे यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ जराइम पेशा लोग ही रह जाएंगे। मुझे तो यही नज़र आता है पाकिस्तान में। आप देखें कि ये आपने खुद अपनी आँखों से देखा ना
कि ये मैंने वहाँ दुबई में भी काफ़ी रोड क्रॉस किए थे और मैंने क्या कहा था कि वहाँ तो अंधा आदमी भी बग़ैर ख़तरे के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और यहाँ पे किसी को परवाह ही नहीं है। हर आदमी मतलब माइट इज़ राइट वाला हिसाब किताब है। अगर मैं यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग करता हूँ, अब मैं आपको एक और नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखें ये गाड़ी वाला रुका या नहीं रुका, देखें ये भी अपने मंतक में जा रहे हैं। यह है तो बड़ा हैरत होती है। मैं यहाँ के मकीनों से मैं अपील करता हूँ, खुदा के लिए इस सोसाइटी को तो बर्बाद ना करें। अगर कानून पे अमल दरामद करना आपके लिए मुश्किल है तो आप पैदल सफ़र करें, आप ना निकले गाड़ियों में, आप ना ऐसा दिखावा करें। देखें ये इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। अब मैं यहाँ रुकता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ, देखें ये मैं रोड पे क्रॉस करने के चक्कर में लेकिन नहीं रुकी। इस तरह ये गाड़ी वाला भी नहीं रुकेगा। देखें हर आदमी को यहाँ जल्दी है। तो अब ये तो मैंने आपको बाकायदा प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया। मैं रोड पे गुज़रा हूँ तो इस तरह हम इवेंट्स उठाते हैं, उसमें बनफ़्स नफीस हम सारा चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं। अब आप मुझे कहें कि जो हम देखते हैं और इसको हम मतलब एक इनको हम अपने अखबार में या अपनी वीडियोस में हम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो हमारे को क्यों उताब का निशाना बनाया जाता है। हालांकि हमने तो बिल्कुल सही चीज़ें देखी होती हैं और हमने वही चीज़ें हाईलाइट करते हैं जो हमें नज़र आता है, जो वायलेशन हमें नज़र आता है हम वही सिर्फ हाईलाइट करते हैं। लेकिन आप ये देखें मुझे खुद अब ख़तरा लग रहा है कि मैं रोड क्रॉस कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ तो रुकने को कोई तैयार ही नहीं है। हाँ ये पट्टियाँ आपको सब नज़र आएंगी। इंतज़ामिया ने अपना काम किया है लेकिन पब्लिक का अल्लाह ही हाफिज़ है। देखिए ये मैं मेन रोड से गुज़र रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो मुझे तो वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे को इतनी फ़िक्र भी नहीं थी दुबई के अंदर में। अब यहाँ मुझे अपना खुद का ख़तरा लग रहा है कि अल्लाह ना करे कोई मार के ही ना चला जाए। तो ये हालत है। तो मैंने कहा ना 1.5 घंटे की मसाफत पर 1.5 घंटे की फ़्लाइट पर कानून में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। वहाँ अगर आप रोड पे आ गए तो बंदा खुद गाड़ी रोकेगा और आपको इशारा करेगा कि आप निकल जाएं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं मेरे को बड़ा ख़तरा लगने लगा है यहाँ रोड से। देखें कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ नहीं है, कोई रोड नहीं है और सब जो है अपने अपने जैसे हर आदमी को जल्दी है। अब पता नहीं ऊपर जाने के आदमी जल्दी क्यों नहीं करता है, ये समझ से बाहर है। लेकिन अब ये जो जा रहे हैं ज़्यादातर वायलेशन आपको यही करते हुए मोटरसाइकिल वाले नज़र आएंगे। अच्छा इन्होंने स्पीड ब्रेकर और ये लगा दिए कि वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ियाँ स्लो करते होंगे। बहरहाल ये कैमरे की आँख से मैंने आपको दिखाया। बंगलों की मूवी नहीं भरनी है। ये चाको चौबंद खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी स्टाफ चाको चौबंद खड़े हुए हैं, बाबा हमारी नहीं भरते, समझे ना। और ये आपको दिखाया गया है। ठीक है भाई, अब ये हमारा इख्तिताम होता है, बंगलों की नहीं होगी। जैसे कंप्लेन होती है।